नमस्कार, तुला राशि लिब्रंस लेट्स सी कि आपके लिए नवंबर 2023 का टाइम कैसा रहेगा। ये नया महीना आपके लिए क्या सब लेके आ रहा है। ये इस चैनल पे तुला राशि की पहली रीडिंग है। 1 साल पहले मैंने एक्वेरियंस के लिए एक चैनल ओपन किया था एंड काफ़ी प्यार और काफ़ी सपोर्ट मुझे उस चैनल पे मिला और ये मेरा दूसरा चैनल है एल वाइब्स करके। इसमें लिब्रा और लियोज सिंह राशि और तुला राशि की मैं रीडिंग लेके आऊँगी। कुछ टाइम बाद मैं इसमें जेमिनाई यानी मिथुन राशि को भी ऐड करूंगी, बट अभी के लिए प्रेजेंटली ये एल वाइब्स है जिसमें हम लियो और लिब्रंस के लिए जो है रीडिंग को देखेंगे। लियो एंड लिब्रंस के लिए जब हम रीडिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो मैंने लियो की एनर्जीज जो है वो ऑलरेडी पोस्ट की है और अब बारी है लिब्रंस की यानी तुला राशि की। आप तुला राशि के हैं या नहीं इसका जानकारी आप या तो अपनी कुंडली से किसी एस्ट्रोलॉजर से ले सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आपका सन राइजिंग, मून राइजिंग और वीनस राइजिंग अगर तुला में है, तुला राशि के अंदर है, लिब्रा के अंदर है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। हम रीडिंग की जो एनर्जी है उसको मंथ की एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। मंथली रीडिंग जो है वो कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे। मैं कोशिश करूँगी मैं आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग भी लेके आऊँ, बट सबसे पहले श्री गणेश करते हुए तुला राशि के लिए हम नवंबर 2023 की रीडिंग जो है वो यहाँ देखेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को देखने से पहले एक्चुअली या देखते टाइम मैं सबसे पहले आपकी एक ओवरऑल एनर्जी देखूंगी मास्टर कार्ड से, जिसमें मुझे पता चलेगा कि आपकी एनर्जी इस महीने किस तरफ है, आप क्या सोच रहे हो, आपका ध्यान कहाँ है, कोई मेजर इवेंट आपकी लाइफ में है तो वो क्या है। वो हम यहाँ से एक कार्ड निकाल के जो है वो देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो कि आपके फोकस में रहेंगी नवंबर 2023 में तुला राशि। लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज फॉर तुला राशि। Please spirit guides, please archangels, please come and guide me. Please spirit guides, please archangels, please come and guide me. Please spirit guides, please archangel, please come and guide me. Please spirit guides, please archangel, please come and guide me for Tula Rashi. All right, master card for Tula Rashi. We have Wheel of Fortune. Nice. So change. तुला राशि जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है नवंबर में। और जब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आता है तो वो किस्मत के पहिए की बात करता है। किस्मत मतलब फॉर्चून। यस ऑफ कोर्स मुझे एक पॉजिटिव साइड जो है वो आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। लाइफ का जो भी चीज़ें इम्बैलेंस थी आपकी लाइफ में वो बैलेंस होती हुई दिख रही हैं। कुछ चीज़ें जो सही नहीं हैं वो ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। कुछ चीज़ें जो सही हैं उनकी तरफ आप आगे जाते हुए दिख रहे हो। बदलाव का समय है, ठीक है। शॉर्ट एंड स्वीट में बदलाव का समय है। कितना अच्छा है कितना बुरा है मैं आगे के कार्ड्स निकाल के आपको बताऊंगी। बट जब मैं ये मैसेज देख रही हूँ कि तुला राशि के लिए नवंबर का महीना क्या लेके आ रहा है, तो तुला राशि के लिए नवंबर का महीना एक चेंज लेके आ रहा है। आपकी डेस्टिनी आपको लीड करने वाली है। जो चीज़ें आपकी किस्मत में हैं उस तरफ आप आगे बढ़ोगे और जो चीज़ें आपकी किस्मत में नहीं हैं और अब तक आप उनके पीछे भाग रहे थे वो एंड होंगी यहाँ पे। इसी को बदलाव कहते हैं। ये बदलाव जो है मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। लेट्स सी, पहली बार रीडिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा समझती हूँ आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को। तुला राशि आपके साथ ये मेरा पहला एनर्जी चेक इन है। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं मेरे पास आपके लिए। प्लीज बताइए तुला राशि, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके, वी हैव ट्रुथ बी टोल्ड। न्यू लाइफ, बिल्कुल चेंज तो शायद आपकी लाइफ में आ गया है। तुला राशि दिखाई दे रहा है मुझे। नंबर 14 और 5 सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं। 39, 12 और 3 सिग्निफिकेंट हो सकता है, या 19 और 10 और 1 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मैं देख रही हूँ कि तुला राशि ने काफ़ी बदलाव अपनी लाइफ में महसूस ऑलरेडी कर चुके हैं आप, या कर लिया है आपने अपनी लाइफ में। कुछ नए लोग आपकी लाइफ में एंटर हुए हों, कुछ नई परिस्थितियां आपकी लाइफ में शुरू की हैं आपने, या आपको पता है, जैसे मैं आज देख रही हूँ कि आपको पता है कि मुझे नवंबर में ये चीज़ नई शुरू करनी है। जैसे मैं नवंबर में ये चैनल शुरू कर रही हूँ तो ये न्यू है, हालांकि मैं तुला राशि की नहीं हूँ, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि
ये हो सकता है कि आपने कुछ न्यूनेस ऑलरेडी अपनी लाइफ में ऐड करने का सोच लिया है, या आप एक नए डायरेक्शन में ऑलरेडी बढ़ चुके हो, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। पास्ट में आपको कुछ सच्चाइयाँ जो है रिवील हुई हैं, लोगों की आपको महसूस हुआ है, लोगों के मास्क जो हैं वो हटे हैं। मे बी आपने भी किसी से कन्फ्रंट किया हो कि आपकी सच्चाई क्या है, आप किस तरह से सोचते हो। तो एक ट्रुथ जो है वो आपने एक्सेप्ट किया है किसी का, या अपना ट्रुथ किसी को बताया है। एक ऐसी एनर्जी पास्ट में रही है, क्योंकि यहाँ मास्क दिखाई दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जैसे ये किसी का सच आपके सामने आया है तुला राशि। एक ऑनेस्टी आपने दिखाई है, एक ट्रांसपेरेंसी आपको मिली है, एक क्लैरिटी आपको मिली है कि अच्छा तो सच्चाई ये है, ठीक है। बट मैं ये भी देख रही हूँ कि आप उससे उस सच से आप बहुत ज़्यादा, मतलब देखो एकदम से सच सामने आया तो डिस्टर्ब तो हुए होंगे, बट आपने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अगर ये आपका सच है तो मे बी आपने किसी को बोला हो कि भाई मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद, या मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, या मेरी सच्चाई ये, और आप निकल के आ गए वहाँ से। किसी ने आपको सच्चाई बताई तो आपने कहा अच्छा चलो ठीक है, अब कि तुम्हारी ये कम्युनिकेशन किया है तुमने, बुरा तो लग रहा है बट मैं अब इसको बदल नहीं सकता, बट मैं और ज़्यादा इल्यूज़न में नहीं रह सकता या रह सकती, तो चलो ठीक है लेट गो करो। ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने पास्ट में आई है। प्रेजेंट टाइम में जैसा कि मैंने कहा, आपने उस सच को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में जो चेंजेस लाने हैं वो लेके आ चुके हो आप, और आने वाले टाइम में आप काफ़ी एडजस्ट करोगे अपनी सिचुएशन में चेंज के लिए, क्योंकि हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून आपका एक ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है। तो तुला राशि में देख रही हूँ कि जो भी बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे, आप उनको आप उनको अम, आप उनके लिए ठीक हो। आपको लग रहा है कि हाँ अच्छी चीज़ है, कोई बात नहीं, ये परफेक्ट है। तो आप एक फ्लेक्सिबल अप्रोच दिखाओगे, या आप चेंज के डायरेक्शन में फ्लो करोगे कि मुझे ये बदलाव चाहिए। अब वो थोड़ा बहुत अनईजीनेस दे रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे यहाँ जाना है एक न्यूनेस की तरफ, कुछ न्यू आइडियाज़ की तरफ मैं आपको फोकस होते हुए देख रही हूँ तुला राशि यहाँ पे। ऑलराइट, टैरो से भी समझते हैं कि ये क्या है। मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है फ्लेक्सिबल का कार्ड, बिकॉज जब हम रिजिड होते हैं तो सबसे पहले वो पेड़ कटते हैं जो कि सीधे होते हैं, रिजिड होते हैं। आप अपनी रूट्स नहीं खो रहे हो तुला राशि, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में चेंज के लिए रेडी हो। आपको वो सच पता है, आपको अपने सच पता है, आपको दूसरे के सच पता है, आप अपनी लाइफ में कुछ नयापन चाहते भी हो, तो यू आर रेडी कि ठीक है जहाँ मुझे मेरी किस्मत ले जाए मैं वहाँ जाऊँगा या जाऊँगी, और वो अच्छी चीज़ है। और मैं आपको भी खुश देख रही हूँ। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो नवंबर से कुछ नया करने वाले हैं, जैसे मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगा, या मैं अच्छी डाइट शुरू करूँगा, मैं योगा शुरू करूँगी, मैं योगा क्लासेस ज्वाइन करूँगा या करूँगी। ऐसे कुछ चीज़ें भी आप करने वाले हो, कुछ नयापन है आपके नवंबर के महीने में। लेट्स सी, टैरो से समझते हैं कि क्या सब हो रहा है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली मैं यहाँ पे 100% कह सकती हूँ कि आपका जो पास था वो अच्छा नहीं रहा है तुला राशि। पास में कुछ इवेंट हुए हैं जिससे आपके दिल और दिमाग में एक अशांति फैली है, या आपकी किसी से फाइटें हुई हो। एक खराब एक्सपीरियंस आप लोगों का रहा है पास में, ये 100% है, क्योंकि नाइन ऑफ वॉन्ड्स ना उसको डरा रहे हैं, उसकी पास्ट एनर्जी है जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो कहीं ना कहीं ये है, ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। सी आई गई 5 ऑफ वॉन्ड्स, एक लड़ाई झगड़ा है, किसी से लड़ाई हो गई है, अपने दिल और दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है कि इसको कैसे भूला जाए, इस एक्सपीरियंस से कैसे निकला जाए। बट मैं जैसे देख रही हूँ कि सी एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यूनेस अगेन, आप चूज करोगे नवंबर में कुछ नया करना। आप उस कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन से निकलोगे। अगर ये किसी से लड़ाई है आपकी, तो आप उस सिचुएशन को फिर लेट गो करोगे। अगर ये आपसे ही दिल और दिमाग की लड़ाई है, तो आप किसी एक चीज़ को चूज़ कर लोगे। यहाँ पे आप बैलेंस ले आओगे तुला राशि, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ये कुछ नया है, ठीक है। और सी 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने वाले हो, आपको विक्ट्री मिलने वाली है नवंबर के महीने में। ये जो कुछ भी नई एनर्जी आपके सामने आएगी, ये आपके लिए एक जैसे कहते हैं ना जी,
एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है आपकी लाइफ का, जैसे आप जैसे सोच रहे थे कि अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा और सडनली आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या आपको लग रहा था कि मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बट सडनली आपका बिजनेस एकदम डाउन चला जाए। कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा, लेकिन आप फिर एक नए डायरेक्शन जो है उसमें आगे बढ़ोगे और सक्सेस भी आपको मिलेगी। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कॉन्फ्लिक्टेड है, कुछ लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, कुछ लड़ाई झगड़े आपके हो जाएंगे किसी से, ऐसा नवंबर में हो सकता है। एक चेंज आएगा आपकी सिचुएशन में, एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी सिचुएशन में आएगा। ऑल राइट, यस, ब्यूटिफुल एनर्जी। बिकॉज वही चीज़ है कि वो चेंज है, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो उससे उससे जैसे कुछ लोग होते हैं जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, उसे रेजिस्ट करते हैं। आप मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो उस चेंज में कि किसी को जाना है आपकी लाइफ से, ठीक है जाओ। अब वो आपको अच्छा नहीं लग रहा बट आप जाने दे रहे हो, और जब आप जाने दे रहे हो तो आपके लिए तो वो टावर मूवमेंट है, आपके लिए तो वो कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, बट आप भी फिर आगे बढ़ रहे हो, है ना। आप उसको रोक नहीं रहे चेंज को, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेट्स सी डिफरेंट सिचुएशन में देखते हैं तुला राशि की क्या सब होने वाला है आपके लिए नवंबर 2023 में। सबसे पहले सबसे मेन चीज़ देखते हैं आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा नवंबर में। सो देखो, स्वास्थ्य में इश्यूज तो आएंगे। अगर ऑलरेडी आपकी कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है तो वो ठीक होंगे नवंबर में, या फिर बिगनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है, बट आउटकम में आप इसको क्लियर कर लोगे, हील कर लोगे। सो ज़्यादा कोई इशू नहीं है। पर्सनल लाइफ में क्या सब होगा, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल एनर्जी। आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हो, कोई स्टकनेस है आपकी सिचुएशन में जहाँ आप आगे नहीं बढ़ रहे तो डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। प्रेगनेंसी, ग्रोथ, बैलेंस करना, रिकन्सिलेशन होना, किसी से बन नहीं रही थी तो अब बनना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, नए लोगों की वजह से आपका खुश होना, नई दोस्तियां होना, पुराने कजिन्स का वापस आना, फैमिली में कुछ अच्छा इवेंट होना, ये सब कुछ यहाँ पे है पर्सनल लाइफ में। लेट्स सी आपका फाइनेंस कैसा रहेगा तुला राशि। वाओ, आप किसी बिजनेस पार्टनरशिप में आ सकते हो, आपकी तरफ कोई ऑफर आ सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहां आप फिर से काम करना चाहो किसी के साथ। मैं देख रही हूँ कि आप काम करोगे, मेहनत करोगे, पैसा भी कमा सकते हो, फाइनेंसेस आपके अच्छे भी रहेंगे, आपको ऑफर भी मिलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप उसमें जब आउटकम देखोगे तो आपको शायद रिटर्न इतना नहीं मिले जैसे जितना स्कोप आपको बिगनिंग में दिख रहा था, जितने अच्छे से ये ऑफर आपकी तरफ आया था, उतने रिटर्न्स नहीं मिले शायद फाइनेंस में। या ये ऐसा भी हो सकता है कि बिगनिंग में सब कुछ अच्छा रहे और एंड में आपको लगे कि यार मज़ा नहीं आया, उतना पैसा नहीं मिला जितनी मेहनत की थी, ऐसा हो सकता है। लेट्स सी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, बिजनेस कैसा रहेगा तुला राशि का। मुझे लग रहा है कि आपकी किसी अगर आप बिजनेस करते हो, पार्टनरशिप में हो, तो किसी से फाइट हो सकती है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि वो फाइट होगी तो आप रुक जाओगे, आपको विक्ट्री नहीं मिलेगी। एज जैसा मैंने कहा कि कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ में, किसी से लड़ाई हो गई, एकदम से बिजनेस ठप हो गया, बट फिर आप डबल मेहनत करके विक्ट्री तक पहुंच जाओगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स है कि लोग आपके लिए क्लैप कर रहे हैं कि सिचुएशन अच्छी नहीं थी फिर भी इसने गिव अप नहीं किया और ये आगे बढ़ा या आगे बढ़ी, तो वो विक्ट्री आपकी है। लेकिन प्रॉब्लम्स भी आएंगी नवंबर के महीने में, बर्डन भी रहेगा, कोई छोड़ के चला जाएगा आपको बिजनेस में अकेला, जॉब में आपको बर्डन दे दिया जाएगा, बहुत सारे काम दे दिए जाएंगे, कोई आपका सपोर्टर नहीं होगा, बट आप उसको अच्छे से निभा दोगे। प्रेशर है, मेहनत करनी पड़ेगी, अकेलापन फील होगा, बुरा लगेगा, नाराजगियाँ होंगी, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, बट आप जीत जाओगे एट द एंड, क्योंकि ये चेंज है ना और आप इसे स्वीकार कर रहे हो। आप उसे डिनाई नहीं कर रहे कि मैं नहीं कर रहा ये काम, आप सबको हाँ बोल रहे हो, आपको ना बोलना नहीं आ रहा। एट द एंड आप जीत भी जाओगे, बट वो जो जियोगे ना, हार्डवर्क करोगे, वहाँ आपको परेशानी होगी, ऑफकोर्स किसी को भी होगी ज़्यादा मेहनत करने पे। लेट्स सी स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा नवंबर। ब्यूटीफुल, कुछ नया आप लोग करने वाले हो, काफ़ी मेहनत करने वाले हो। कोई यहाँ पे बीडीएस या डेंटल सर्जन हो सकता है जो रीडिंग देख रहा है, तो थोड़ा धीरे धीरे जो है आप ग्रो करोगे, लेकिन आपके लिए अच्छा टाइम है, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ नया सीखने का मन करेगा आपका। धीरे धीरे जो है प्रोसीड कर रहे हो, एकदम से कुछ मिल नहीं रहा बट आप हार भी नहीं मान रहे हो, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा।
लेट्स सी। अच्छा, कुछ नया सीखने के लिए कहीं जा सकते हो, ये चेंज हो सकता है कि कुछ नए स्किल्स, नई नॉलेज लेने के लिए कहीं जो है वो जाओ आप। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या सब होगा। तुला राशि, लव लाइफ में क्या सब होगा। यस, ओके। आपका ब्रेकअप हो सकता है गाइस। आई एम सॉरी अगर आप में से काफ़ी लोगों को ये बुरा लग रहा है तो। और अगर आपका ब्रेकअप ऑलरेडी चल रहा है तो आपको आपके पर्सन की बहुत याद आने वाली है, आप बहुत मिस करोगे इस सिचुएशन को। बैलेंस करने की कोशिश भी हो सकती है किसी एक की तरफ से, बट मे बी कुछ इश्यूज फिर भी रह जाएं इस सिचुएशन में। मैं ये नहीं देख रही कि रिकन्सिलेशन हो जाएगा या रीयूनियन हो जाएगा, मैं ये देख रही हूँ कि इश्यूज रहेंगे और याद भी आएगी, मेमोरीज भी रहेंगी, ऐसी फीलिंग है। कोई पास्ट का पर्सन आपसे मिलने आ सकता है, आपसे बात हो सकती है, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये इश्यूज आपकी लव लाइफ में रहेंगे। और बॉटम में 8 ऑफ कप्स है, तो यस, एक ब्रेकअप सेपरेशन हो सकता है 10% लोगों के लिए, क्योंकि नीचे जो है वो 6 ऑफ पेंटिकल है, तो हो सकता है कि ब्रेकअप भी हो और फिर आप लोग साथ भी आ जाओ दोबारा, ऐसा भी हो सकता है काफ़ी तुला राशि के लिए। नाउ कुछ कार्ड निकाल के देखते हैं वो इवेंट्स जो आपकी लाइफ में होंगे ही होंगे। सो अभी तक जब मैं आपकी रीडिंग देख रही हूँ, इतने कार्ड्स मैंने हर सिनेरियो में निकाल लिए तुला राशि, तो मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज आएगा। जैसा अभी आपकी लाइफ चल रही, अक्टूबर में ऐसा नहीं चलेगा। कुछ न्यूनेस है आपके नवंबर के महीने में, कुछ अलगपन है, कुछ नयापन है, जिसे आप एक्सेप्ट करोगे और उसके डायरेक्शन में ही आगे बढ़ोगे। इसलिए आपकी सिचुएशन का आउटकम अच्छा है, लेकिन नवंबर में थोड़ी सी तकलीफ आपको हो सकती है। क्या इवेंट्स हो सकते हैं? टेम्परेंस, वाओ। सो बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। अगर कोई इम्बैलेंस चल रहा था आपके मन में, आपके दिल और दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट थे, लोगों से कॉन्फ्लिक्ट थे, लड़ाई झगड़े थे आपके, वो रिजॉल्व होंगे। और इस कार्ड को देख के मुझे लग रहा है कि अगर कोई ब्रेकअप होता है तो एक सेकेंड चांस दे सकते हो आप उसको, आपका यूनियन भी हो सकता है। वी हैव जजमेंट, मेजर अरकानाज ही मेजर अरकानाज आ रहे हैं आपके लिए। नवंबर का महीना बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा तुला राशि, बहुत मतलब बहुत, ठीक है। जब भी मेजर अरकानाज आते हैं रीडिंग में, इट मीन्स कुछ सिग्निफिकेंट हो रहा है। तो मे बी आप किसी सिचुएशन को सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे कि इसे आप संभालें, मुझे इसमें नहीं पड़ना, जो आप देंगे वो मैं ले लूँगा। मे बी आप किसी को चांस दे दो, सेकंड चांस। मे बी आपका कोई रीबर्थ हो जाए किसी सिचुएशन को जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, आप दोबारा से रिक्रिएट करो। बैलेंस, ओ माय गॉड, तीसरा भी मेजर अरकाना, सी, जस्टिस। आप में से काफ़ी लोगों को जस्टिस मिलने वाला है, बैलेंस मिलने वाला है, या वो सिचुएशन जो आपके हाथ से बिल्कुल निकल गई थी वो वापस से आपके हाथ में आने वाली है, ठीक है। आई होप हाथ में आना मतलब आप फिर से उस पर कमांड कर पाओगे, आप फिर से उस पर काम कर पाओगे, या आप उसको सरेंडर कर रहे हो तो वो अपने आप हील हो जाएगा। आपको वो परेशान नहीं करेगी तुला राशि अब, ओके। यस, सो ये मुझे मैसेजेस आपके लिए मिल रहे हैं। ऑरिकल डेक से भी देखते हूँ क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे तुला राशि के लिए। सो सुंदर रीडिंग है आपकी, प्यारी रीडिंग है, अच्छी पॉजिटिव रीडिंग है। क्लेम कीजिएगा रीडिंग को। लेट्स सी तुला राशि के लिए और क्या सब होने वाला है नवंबर 2023 में। तुला राशि के लिए क्या होने वाला है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइस, आर्कएंजल। Okay, we have be honest with yourself. All your feeling, even the difficult one, have a message for you. Accept your truth, then let source take it from there. So देखो यहाँ पे ट्रूथ बी टोल्ड का कार्ड था। मुझे लग रहा है कि आप अपने साथ ऑनेस्ट होने वाले हो। आपने किसी की सच्चाई सुनी है, आपने अपनी सच्चाई कही है, एंड नाउ आप अपने साथ एक ऑनेस्टी निभाओगे नवंबर में कि ठीक है यार, ये मेरी फीलिंग्स हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, सही हूँ, गलत हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं यही हूँ। और आप एक्सेप्ट करोगे सिचुएशन को जो भी होगा। वाओ, चेंज इज कमिंग, आई टोल्ड यू। यही आपकी ओवरऑल एनर्जी है तुला राशि। वाओ, ब्यूटीफुल, कितना सुंदर कार्ड है ये।
बटरफ्लाइज ही बटरफ्लाइज हैं। बटरफ्लाइज जो है वो चेंज को डिनोट करती हैं। आई एम हेयर टू गाइड यू बाय दिस एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज अ टाइम ऑफ जॉयस अपॉर्चुनिटीज। सो आपकी लाइफ में एक अच्छी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, चेंज आ रहा है। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था अपने लिए वो फाइनली पूरा हो रहा है। तुला राशि, वाह। Get your power back. You have forgotten who you are. You are a child of the divine. So take back your power. So मुझे लग रहा है कि आप बीच में थोड़े से गुम गए थे। गुमगना मतलब कि लोगों के ऊपर विश्वास कर रहे थे, लोगों लोगों को ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, ठीक है तुम कंट्रोल कर लो सिचुएशन को, मैं एडजस्ट कर लूँगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, वो वाली एनर्जी थी। बट अब आप जो है वो अपनी पावर में आने वाले हो, डिसीजंस लेने वाले हो, और ऑनेस्टी से अपना, चाहे वो प्रोफेशनल पार्टनरशिप हो, चाहे वो पर्सनल पार्टनरशिप हो, जो जा रहा है उसे जाने दे रहे हो, जो आ रहा है उसका वेलकम कर रहे हो। खुश हो लिब्रंस, ठीक है। हैप्पी एनर्जी है, चेंज को वेलकम करते हुए मैं आपको देख रही हूँ। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। आप में से काफ़ी लोग ना कुछ क्रिस्टल्स के साथ वर्क करते हो, अगर तो करो, बिकॉज यहाँ पे सी काफ़ी सारे क्रिस्टल्स मुझे दिख रहे हैं। सो स्पेशली क्लियर क्वार्ट्ज है यहाँ पे। कोई किसी को कोई डिसीजन लेना है, अभी तक प्रॉब्लम आ रही थी, कंफ्यूजन था, वो आपके हील होंगे कंफ्यूजन। लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है आपके लिए तुला राशि नवंबर के लिए। कॉन्फिडेंस, यस। सो आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहा है, आपको लग सकता है कि यार मैं कैसे इस तरफ जाऊं, मैं कर भी पाऊंगी या नहीं, ऐसा पॉसिबल भी होगा या नहीं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्रैक्टिस के साथ और टाइम के साथ आप इस चेंज में बिल्कुल ढल जाओगे। अभी इसे एक्सेप्ट करना ही ठीक है, और वो मुझे आप करते हुए दिख रहे हो। स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। सो यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि जो आ रहा है उसे सेलिब्रेट करो, थोड़ा आराम से चलो, भागने की ज़रूरत नहीं है। और बॉटम में है लेवेंडर, सराउंड योर सेल्फ विथ लव। ऐसे लोगों के साथ रहो, ऐसे लोगों में उठो बैठो तुला राशि, जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, जो आपको एक कहते हैं ना करेजियस एनर्जी देते हैं कि आप कुछ हो, आपको वेलकम करते हैं, आपको लव देते हैं, आपको अफेक्शन देते हैं, आपको विजडम देते हैं। नेगेटिविटी से निकलो, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ो। थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करने के लिए कॉन्फिडेंस की नीड है, वो आपको मिलता रहेगा समय समय पे। पेशेंस रखो और थोड़ा धीरे चलो, क्योंकि ये चेंज का है टाइम, बदलेगा सब कुछ। तो भागो मत, भागोगे तो, क्योंकि नए रास्ते हैं, नयापन है एनर्जी में, तो आपको अभी नहीं पता आगे क्या आएगा। तो उसको एंजॉय करते चलो कि ये मिला, ठीक है, मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ। ये चला गया, चलो मैं बाय कर रहा हूँ। अब कुछ आएगा या नहीं, वेट कर रहा हूँ। आराम से जो है लाइफ को जियो, उसमें हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। सो ये मैसेजेस हैं आपके लिए, बड़े ही प्यारे सुंदर। 23 और 5, 29 और 11 और 2 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। 14 नंबर 5 का नंबर ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो चेंज तो आपकी लाइफ में वैसे भी दिखाई दे रहा है। लेट्स सी ब्लेसिंग क्या रहेंगी तुला राशि की नवंबर 2023 की। ब्लेसिंग क्या है तुला राशि की? सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप सेफ हो, आपको पीस मिलेगी, शांति मिलेगी। फेथ रखो, आपका फेथ बढ़ने भी वाला है यूनिवर्स में। रीबर्थ एंड न्यूनेस इन लाइफ। तो मैंने आपको ये मैसेज पहले भी दिया था कि कुछ नया आप शुरू कर रहे हो या कुछ पुराना दोबारा शुरू कर रहे हो। दैट्स ग्रेट, रीबर्थ हो रहा है आपका। आपकी पावर आपके पास दोबारा आ रही है। अभी तक आपने जिन्हें खो दिया था, वापस से आप उसमें काम कर रहे हो। आप में से काफ़ी, ओ गॉड वी हैव पावर, वाओ, रूबी की एनर्जी है। लव एंड रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है। मे बी आप किसी नए पर्सन को डील करने वाले हो। मटेरियल गेन आपको मिलने वाला है, कुछ नया खरीद सकते हो। मे बी डायमंड ज्वेलरी आप खरीद रहे हो अपने लिए, और पावरफुल आप फील करोगे नवंबर में। आपकी हेल्थ जो खराब थी अब तक, वो रिस्टोर होगी। अच्छी चीज़ें आपके लिए होंगी तुला राशि। फ्रूट ऑफ हार्ड लेबर, जो भी आपने मेहनत की है उसका फ्रूट भी आपको मिलेगा। और बॉटम में है गो ऑन ए प्लेजर ट्रिप। तो मे बी आप में से काफ़ी लोग कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, कहीं आउट स्टेशन जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। फैमिली के साथ आपका टाइम स्पेंड होगा और रिलेशनशिप आपके हार्मनी में जाएंगे। त्योहार का टाइम है तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड होगा ही होगा।
सो ये है आपके लिए मैसेज तुला राशि। आई होप कि आप इनसे कनेक्ट कर पाएंगे। रीडिंग देखी होगी आपने, आप इस रीडिंग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं पूरा महीना आपके कमेंट्स बॉक्स जो है वो ऑन रखूँगी। आप आकर के मुझे कमेंट कर सकते हैं कि कौन सी एनर्जी आपके लिए सच साबित हुई। और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आकर के, क्योंकि पहली रीडिंग है तो मैं चाहती हूँ कि मैं देखूँगी मैं आपकी एनर्जी से कितनी जुड़ पाई। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपकी एनर्जी से जुड़ सकूँ तुला राशि। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।